गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने स्वाध्याय 6.2 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं हम पहले। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि एक आकृति दी हुई है। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ए बी और सी डी दोनों कैसे हैं, समांतर। ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। देख लेते हैं, ये ए बी है और ये सी डी दोनों समांतर हैं। उसके बाद ई एफ जो है वो सी डी के लंब है। ई एफ सी डी के लंब है या ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। कैसे देख लेते हैं, जो ये ई एफ है, ये ई एफ है वो सी डी के लंब है। ठीक है, जहाँ पे भी लंब होगा, जहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 का एंगल बनता है। ये भी 90 का है और ये भी 90 का एंगल बनेगा जहाँ पे भी लंब होता है। अब इसने क्या किया है कि जी ई डी 126, जी ई और ये डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, पूरा एंगल ये कितने का है, 126 डिग्री का है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। पहले तो ए जी ज्ञात करना है, उसके बाद जी ई एफ ज्ञात करना है और एफ जी ज्ञात करना है। तो पहले हमको कौन सा ज्ञात करना है, ए जी ई। तो उसको हम देखते हैं। अब ए जी ई है, उसने हमको क्या दिया हुआ है कि ये जो कोण है जी ई डी, जी ई और डी, ये पूरा कितने का है, 126। ठीक है, अब ये जो है हमको ज्ञात क्या करना है, ए जी और ई, ये। अब आप ये देख रहे हो ये क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये अगर मैं देखूं, ये क्या बन रहा है, समांतर रेखा के ऊपर एकांतर अंतःकोण बन रहा है, एकांतर अंतःकोण बन रहा है, जेड बन रहा है। ठीक है, जेड बन रहा है तो मतलब ये कोण और ये कोण दोनों समान होंगे। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों समान होगा, मतलब ये भी क्या होगा, 126 का होगा, ये भी 26 का होगा। जेड बन रहा है, एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, यानी ए जी तो मिल गया हमको। अब बोला जी ई एफ, तो जी ई एफ ये ज्ञात करना है। अब हमको ये पूरा हमको मालूम है 126 है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, पूरा 126 है और ये 90 है। तो अगर मैं 126 में से 90 को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, यानी तो हमको मिल जाएगा जी ई एफ, ये मिल जाएगा। बड़े वाले में से ये 90 घटा दूंगा, 126 में से 90 निकाल दूंगा, तो ये वाला कोण मिल जाएगा हमको जी ई एफ, दूसरा वाला जी ई एफ। ठीक है, वापस ये पूरा कोण है आपका 126, ये है 90, 126 में से 90 को आप घटा दोगे तो आपको ये कोण मिल जाएगा, जिस कोण का नाम है जी ई एफ, ये वाला कोण। ठीक है, इसके बाद तीसरा कोण क्या पूछा है उसने, एफ जी ई, एफ जी ई। ठीक है, एफ जी ई। अब एफ जी आप देख सकते हो कि ए जी ई का कितना था, ये 126। ठीक है, अब ये दोनों कैसे कोण है, ये दोनों रैखिक युग्म कोण है। तो इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे, इन दोनों कोणों का अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180। तो 180 में से 126 घटा दोगे तो आपको ये वाला कोण मिल जाएगा, ए जी ई। ठीक है, ये कोण तो हमने ढूंढ लिया था, ए जी ई तो ढूंढा हुआ है 126। अब आपको ढूंढना है एफ जी ई, ये वाला कोण। तो ये कोण, ये दोनों कोणों का प्लस कितना होता है, योग 180 होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। तो आप रैखिक युग्म कोण है तो इसका और इसका प्लस होगा 180,
अब इसको हल कर देंगे, 180 में से 126 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा FGE। ठीक है, चलो अब इसको हम हल करके देखते हैं। सबसे पहले इसने दिया हुआ है FED 90। क्यों? देखो FED 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये लंब है, लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि ये AGE, यहाँ पे ये Z बन रहा है। क्या बन रहा है? Z बन रहा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण पूरा, ये दोनों समान होंगे, इसलिए AGE बराबर GED। GED, ये कोण और ये कोण समान है, और ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है 126 है। ठीक है, वो 126 है, तो हमको AG मिल गया। क्यों है? एकांतर अंतः कोण है, Z बना रहे हैं, एंगल AG 126 हो गया। अब दूसरा हमको निकालना है GEF। GEF, ये वाला कोण। अभी हमको मालूम है कि ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 126 हैं, ये 90 है। देख लेते हैं, तो GEF प्लस FED बराबर GED। कैसे? देख लेते हैं। GEF, ये वाला कोण, इसके अंदर क्या जोड़ देंगे हम? इसके अंदर जोड़ देंगे FED, ये कोण। ये दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे, ये दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? GED मिल जाएगा। ठीक है, वही हमने लिख दिया कि GEF प्लस FED बराबर GED। कीमत रख देते हैं सबकी। इसकी कीमत, FED की कीमत कितनी है? 90, ये रही। GED की कीमत क्या है? 126। GED की कीमत 126 है, ये रहा, ऊपर प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? इस तरह बॉर्डर क्रॉस कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा, घटा हो जाएगा। 126 में से 90 निकाला तो क्या हो गया? 36 आ गया। इसका मतलब ये जो आपका GEF था, ये कितना हो गया? ये 36 है और ये 90 डिग्री, तभी तो मिला के 126 होगा। ठीक है, निकल गया। अब इसके बाद हमको निकालना है FGE, ये वाला कोण निकालना है, FGE, ये कोण। तो अभी हमने पढ़ा ये क्या है? सीधी लाइन है, लीनियर पेयर। ये कोण और ये कोण का प्लस 180 होगा, ये तो 126 है ही, हमने ढूंढा हुआ है AGE। तो ये दोनों का टोटल 180 अंश होगा, तो दोनों का प्लस कर देते हैं। क्या होगा? देखो इसके अंदर ऐसा होगा कि AGE मतलब ये AGE, ये कोण, FGE FGE, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों का प्लस कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। क्या है? ये रैखिक युग्म है। AGE प्लस FG इक्वल टू 180 रैखिक युग्म कोण है। कीमत रख दो। AGE की कीमत हमने ढूंढी थी 126, FGE बराबर 180। इसको बॉर्डर क्रॉस कराया, इस साइड लेके आए तो माइनस में हो गया, घटाव में हो गया। 180 में से 126 घटा दिया हमने तो 54 आ गया, 54 आ गया। तो ये हमको मिल गया FGE। इस तरह से हमको तीनों मिल गए। एंगल कोण AGE 126, कोण GEF 36, कोण FGE 54। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसको समझ लेते हैं पहले आकृति को। आकृति में दिया हुआ है कि PQ समांतर ST। देखो PQ समांतर ST, मतलब इसको अगर मैं इस तरह लंबा कर दूं तो ये PQ और ST दोनों कैसे हैं? समांतर। PQ और ST दोनों समांतर। ठीक है, वापस ये अगर मैं इधर आगे बढ़ा दूं और ये इधर आगे बढ़ा दूं तो ये दोनों कैसे हो गए? समांतर। PQ और ST दोनों समांतर हैं। PQR 110 है, यानी PQR ये कितना दिया हुआ है? 110 अंश। उसके बाद दिया हुआ है RST, RST ये कितना दिया हुआ है? 130 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना QRS, नहीं QRS, ये बीच वाला कोण ढूंढना, जहाँ V बन रहा है ना, ये वाला कोण ढूंढना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसके अंदर समझ लेते हैं कि ये कोण 110 है,
और ये कोण और ये कोण का प्लस करेंगे अगर, तो क्या होगा, ये 180 अंश होगा। क्या होगा, 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही ओर के तिर्यक के अंतःकोण है, एक ही ओर के तिर्यक के अंतःकोण, इन दोनों का प्लस 180 होगा। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 होगा, तभी तो 180 होगा। इसी तरह इधर भी देखो, इधर भी ये भी एक ही तरफ के बने अंतःकोण है, तिर्यक के अंतःकोण है। ये 130 है, ये कितना होगा, ये 50 होगा। समझ में आया? ठीक है। बट हमको निकालना क्या है, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण ढूंढना है, ये वाला। ठीक है, ये भी ये ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है रैखिक युग्म कोण। ये जो कोण है पूरा, ये कितने का होगा, 180। तो ये 70 प्लस 50 120, 80 के लिए कितना बचा, अभी 60 बचा। तो आपका जो कोण उसने पूछा था QRS कितने का बन जाएगा, 60 का बन जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको आकृति पे से समझाया। अब इसको लिख के करेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। आकृति पर से एक बार समझ में आ जाएगा ना, तब तकलीफ नहीं है। देखो इसमें दिया है, जो दिया है वो लिख देना है कि PQ बराबर ST, PQ समांतर ST, नंबर 1। ओके, अब कोण PQR बराबर 110, कोण RST बराबर 130, ये दोनों कोण दिए हुए हैं। ये दोनों कोण दिए हुए हैं। अब हम थोड़ा इसको एक्स्ट्रा बना दिए हैं। इसमें दिया हुआ है कि बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए जो रेखा MN हो। ये रेखा खींचनी है आपको, ये आकृति में शायद नहीं दी हुई है, ये रेखा आपको खींचनी है। MN खींच दी हमने। अब क्या हुआ कि PQ और ST, और ये हमने समांतर खींच दी ST के समांतर MN, ST के समांतर MN। अब आप ध्यान से देखना कि PQ जो है वो ST के समांतर है, और इधर ST जो है वो MN के समांतर है। ठीक है, मतलब PQ जो है वो समांतर है ST के, और जो ST समांतर है वो MN के है। इसका मतलब अगर देखने जाओ आप, तो जो PQ है वो MN के भी समांतर हुई। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने 3 रेखा ले ली, एक रेखा आपकी हो गई PQ, दूसरी रेखा हो गई ST, और तीसरी रेखा हो गई MN। इस तरह से तो जब ये और ये समांतर है, और ये जो है इसके समांतर है, तो PQ भी तो MN के समांतर होगी ना, ट्रेन की पटरी जैसा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 यानी इस पे से और इस पे से क्या पता चला कि MN और PQ समांतर होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे। अब आगे हमको पहले ये निकालना है, क्या निकालना है, QRM या MRQ, दोनों बोल सकते हैं, MRQ अथवा QRM निकालना है। तभी मैंने आपको बताया ये कोण और ये कोण कैसे हैं, एक ही ओर के अंतःकोण है, इन दोनों का प्लस कितना होता है, योग 180 अंश। इसलिए PQR ये कोण प्लस MRQ ये वाला कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है तिर्यक के एक ही ओर के अंतःकोण हमेशा 180 अंश के होते हैं। कीमत रख देते हैं इनकी कीमत रखने के बाद, एक इस PQR की कीमत 110 दी हुई है, MRQ की निकालनी 180, 110 को इधर लेके आए, माइनस घटाव कर दिया, तो 180 में से 110 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 70। तो MRQ क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। यानी ये जो है आपका, ये जो है ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 70 डिग्री आ गया। अब इसी तरह हम ये वाला कोण भी निकाल देंगे। ये कोण और ये कोण दोनों एक तिर्यक के एक ओर के अंतःकोण है, और उनका योग भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया है इसके अंदर। इसके अंदर दिया हुआ है कि RST और NRS दोनों 180 है। देख लेते हैं, RST यानी ये, और NRS ये
ये दोनों एक ही ओर के तिर्यक कोण है, इसलिए इन दोनों का प्लस कितना होगा, 180 अंश होगा, जैसे हमने पहले किया था। दोनों का प्लस कर देते हैं, दोनों का प्लस। इसकी कीमत तो मिल गई है ऊपर 130, एनआरएस की कीमत निकालनी 180, इसको बॉर्डर क्रॉस कराया, 180 में से 130 निकाल दिया तो क्या बचा, 50 बचा, 50 बच गया। ठीक है, यानी ये जो है आपका 50 आ गया, ये आ गया आपका 70 आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, QRS, ये वाला कोण। तो अभी हमने बताया कि ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तीनों का टोटल कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, किसका किसका, MRQ, उसके बाद QRS, कौन सा, MRQ, QRS ये वाला, और NRS ये वाला, तीनों का टोटल क्या होगा, 180 अंश। कर देते हैं, इन दोनों का टोटल होगा 80 अंश, बताया ना मैंने। MRQ, QRS, NRS बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। कैसे कोण है, रैखिक युग्म। तो MRQ की कीमत हमने निकाली थी 70 डिग्री, NRS की भी निकाली थी हमने 50 डिग्री। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 70 और 50 को जोड़ लेंगे तो 120 हो जाएगा, 120। 120 को हम इस साइड बॉर्डर क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -180 - 120, 60 डिग्री आ गया। यानी QRS बराबर क्या होगा आपका, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन 5, 6 करेंगे। अब आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझना, देखना, और इस चैप्टर का जो मैंने परिचय 1, परिचय 2 दिया है उसको अच्छी तरह रिपीट करना, तभी आपको ये सारे